हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और मैं मिस्टर फिजिक्स आ चुका हूँ एक बार फिर से। वही जो हमारी एनसीईआरटी फाउंडेशन की सीरीज चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग करने वाले हैं टाइप 4। जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको कहीं भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जिसमें आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही हो। वो भी सबसे पहली चीज़ है कि प्रैक्टिस तो छोड़ दो, एकदम से लेके और एकदम हाई लेवल तक की हमारी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को लिए एकदम एकदम उससे वो हो जाइएगा कि ये जो एनसीईआरटी फाउंडेशन क्लास 12 फिर इसके बाद मैं क्लास 11 की स्टार्ट करूँगा, जिसके अंदर आपका बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेसिक को लेके आपको कोई चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में जब आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं पसंद आएगा तो भाई अपना सजेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका सजेशन क्या है, मुझे क्या सुधार करना चाहिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन द बॉडी। चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कौन सा ऐसा नहीं है कैन नॉट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। मैग्नीट्यूड चार्जेस का मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता है। सबसे पहली चीज़ बताएं कि टाइप 4 जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसके अंदर आप पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि कभी भी अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो वो हमेशा जो फॉर्मेट होगा वो क्यू प्लस माइनस किस में होगा? एनी में होगा। किस में होगा? क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी में होगा। मतलब एन जो है वो एक नंबर्स हैं, 1 2 3 ये सब नंबर्स हैं। मतलब कहने का मतलब है कि सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर ट्रांसफ़र होना है तो या फिर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितने जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 2/3 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ये गलत होगा। इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए 1 2 3 के फॉर्मेट में। 2/3 इलेक्ट्रॉन कोई बात नहीं होती, 2.5 इलेक्ट्रॉन कोई बात नहीं होती है। ये सब नहीं कहेंगे, ये सब गलत है। तो कभी भी अगर एक बॉडी से दूसरी एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, जो चार्ज जाएगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन, या तीन इलेक्ट्रॉन, या चार इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जितने नंबर ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। अब यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें हम रख के पहले एक बार चेक करेंगे, सब में एक एक करके हम चेक करेंगे। पहले अगर लगाते हैं क्यू इज इक्वल टू, हमें एन की वैल्यू निकालनी है सब में। अब एन की वैल्यू जो है वो इस फॉर्मेट में आनी चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मेट में नहीं आएगी तो बात नहीं बनेगी। अब तो पहला है एन का फॉर्मूला, यहाँ से क्या हो जाएगा? क्यू बाई ई। अब बताइए, पहले में चार्ज कितना है? 3.2 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 टू ज़ा चला जाएगा तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? -10 और प्लस का 19, मतलब लगभग कितना आएगा? 2 इंटू 10⁻19 9 कितना आएगा? 9। ये सही है क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफ़र हो रहा है। सेकंड की बात करें, 4.8 इंटू 10 कितना? 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो प्लस 19 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 10⁻38 हो जाएगा। 3 टाइम चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻38। ये भी सही है, मतलब ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी सही है। अब 16 4 जा 64 होता है तो ये भी सही होगा। पर ये जो आएगा इसमें पॉइंट में चला जाएगा आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन का वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हो? इस 6.4 1.4 का जो होगा वो 4 टाइम्स होगा। यहाँ से 2 टाइम्स था, फिर 3 टाइम्स था, वहाँ 4 टाइम्स होगा। 1.6 16 इंटू 4 कितना होता है? 64 होता है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होकर 64 टाइम चला जाएगा। यहाँ पर 6 पे जब हम डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 1.6, तो ये वैल्यू पॉइंट में जाएगी। पॉइंट में जाएगी, ये 0 ऊपर चला जाएगा
16 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौको 52, 52, 4 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पॉइंट में चला जाएगा, और मैंने पहले ही बताया कि पॉइंट में नहीं जाना चाहिए वरना वो गलत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, -1.6 माइक्रोकूलम चार्जेस कैन बी जनरेटेड ऑन अ बॉडी बाई। इतना हमें चार्ज बॉडी पे जनरेट करना है तो कैसे जनरेट होगा? उसमें हम एक्सट्रैक्टिंग करें 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स की, या ऐड करें 10⁻³ इलेक्ट्रॉन, या एक्सट्रैक्ट करें 10⁻³ प्रोटॉन, या ऐड करें 10⁻³ प्रोटॉन्स को? बताइए बताइए। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बताइए, फॉर्मूला हमें लगाना है कौन सा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है, क्यू बाई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब बताइए चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻6, और नीचे भी हमारा आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये 1.6 से 1.6 कैंसिल, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻⁻6 प्लस का 19। तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10⁻6, 19 में से 6 जाएगा, बचेगा 13। ठीक है, तो एन की वैल्यू हमारी कितनी है? 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। इसमें पॉजिटिव आया है तो हम क्या करेंगे? इसको एडिंग, और एडिंग 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। आगे कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, पढ़िए पहले। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन, एकदम बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ सारी सीरीज़ को। मैं इतना कोई हार्ड कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं हार्ड कराऊंगा अभी। आपका जब बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा फिर मैं लेवल भी इंक्रीज़ करूँगा। और एक चीज़ और, इसकी ये चैप्टर है, ये चैप्टर मतलब क्लास 12 की एनसीईआरटी फाउंडेशन है, इसको करने के बाद आपके अंदर, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके अंदर बेसिक की कोई कमी नहीं रहेगी। पर हाँ, प्रॉपर सारी क्लासेस अटेंड करनी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। पता चले एक की तो एक वीडियो देख लिए, अरे सर मेरा तो बेसिक ही नहीं मजबूत हुआ, तो ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन बोला गया, इफ द चार्जेस ऑफ ऑन 4 ग्लास रॉड आर 2 क्यू -q -5q, और कौन सा है? 3q respectively, then the total charges stored in the system is। तो टोटल चार्ज स्टोर्ड कितना होता है सिस्टम में वो बताना है। तो हमेशा याद रखना, द टोटल चार्ज जो स्टोर्ड होगा इन द सिस्टम और 4 ग्लास रॉड जो दिया गया है वो हमेशा होगा किसके? सम ऑफ इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, सम होगा इंडिविजुअल, हर एक एक चार्ज का क्या होगा? सम होगा। जैसे 2q प्लस का क्या दिया गया है? -q प्लस, माइनस का 5q प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3q। ठीक, अब बताइए 2q प्लस माइनस q प्लस माइनस 5q और प्लस का 3q। बताइए 2q में से q जाएगा, q बचेगा, माइनस का 5q और प्लस का 3q। माइनस क्यू में से -5q जाएगा, माइनस का 4q और प्लस का 3q। ये माइनस होगा तो कितना बचेगा? माइनस का q, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है? नहीं है सही। तो ऑप्शन में पहला बना लो, -q। कितना होगा पहला ऑप्शन? -q होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, -q इसका सोल्यूशन आया है। कोई दिक्कत समझ में आया? बस सबको आपको क्या करना है? सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस रखने हैं, और चार्जेस रखते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि चार्जेस प्लस में दिए गए हैं या माइनस में दिए गए हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क द मास ऑफ ग्लास रॉड विल बी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये रिमेन्स अनअफेक्टेड होगा, या नन ऑफ दिस। अगर मैं ग्लास रॉड को मैं रब कर रहा हूँ किससे? सिल्क से, तो बताओ मास ऑफ द रॉड विल, तो रॉड का जो मास है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या सेम रहेगा, मतलब रिमेन्स अनअफेक्टेड रहेगा, या नॉन ऑफ दिस? तो देखो, मैं अगर स्टेटमेंट लिखूं, व्हेन आ ग्लास रॉड इज रब्ड
with silk it loses इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है टू द किसके, सिल्क, ठीक, जिसकी वजह से बिकमिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो लूज करने वाला कौन हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। फिर सिंस इलेक्ट्रॉन हैव अ वेरी स्मॉल, क्या, स्मॉल मास, कितना होता है, मैं लिखे दे रहा हूँ 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये होता है, ठीक। द ग्लास रॉड विल डिक्रीजेस, ग्लास रॉड विल डिक्रीजेस, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, उसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया, लूज़ किया इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है तो उसके ग्लास रॉड का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इट मास बिकॉज इट लूजेस सम इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस, तो चार्जिंग प्रोसेस के टाइम पे उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया था, लूज़ किया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास खुद का मास होता है, स्मॉल मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इसी वजह से उसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया आपको कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, याद रखिएगा दोनों चीज़ें, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज देन इट्स मास विल बी, अगर बॉडी को चार्ज किया जाता है तो उसका मास क्या होगा, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज देन इट्स मास विल बी, तो क्या हो सकता है, में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज दोनों हो सकता है। किस बेसिस पे मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशंस बन सकती हैं। एक तो पहली चीज़ है कि मास क्या करेगा, चार्जेस को लूज करेगा या चार्जेस को गेन भी कर सकता है। जब गेन लूज करेगा तो मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, और चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिवली चार्ज आएगा, और जब गेन करेगा तो मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और चार्जेस कौन से आएंगे, नेगेटिव आएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है, किसी को देगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। जैसे किसी को आपने उधार दिया तो एक तरीके से आपने पैसा सेव ही तो किया है किसी और के पास, तो आप अभी भी पॉजिटिव में हैं, पर आपसे जिसने उधार लिया था वो नेगेटिव में चलेगा, क्योंकि उसने आपके ऊपर उसका क्या है, बर्डन आ गया पैसे का, इस वजह से वो नेगेटिवली चार्ज, और जो देता है वो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको डायमेंशन बताना है इलेक्ट्रिक चार्ज का, क्या होता है, बताइए, बताइए जी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स आई टी, क्यू हमें अपने एसी का बताना है, आई क्या होता है, करंट होता है, उसकी क्या होगी, एम्पेयर, टी क्या होता है, टाइम, तो टाइम का टी, तो क्या हो जाएगा, ए टी, बस, A1 T1, ऑप्शन नंबर है ए करेक्ट आंसर, A1 T1, ठीक। और क्या चाहिए भाई, इससे बेसिक क्या हो सकता है, द चार्जेस ऑन द बॉडी विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मैंने अभी यही डिफरेंशिएट बताई थी स्टार्टिंग में ही, कि जब चार्जेस ऑन द बॉडी विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस ऑन द वन इलेक्ट्रॉन, चार्जेस ऑन वन प्रोटॉन, बोथ वन और करेक्ट, नाइदर वन और नॉट टू, बताइए कौन सा होगा। तो मैंने जब लिखा था वहाँ पे, तो मैंने बोला था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, मतलब इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और साथ साथ प्रोटॉन भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक।
आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इफ अ नेगेटिव चार्ज इज जनरेटेड ऑन अ बॉडी देन इट्स मास विल बी। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, अभी यही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। क्या किया है? लिया है उसने मास। तो नेगेटिव चार्ज मतलब होता है कि किसी से इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है? गेन किया तभी तो उसके बाद नेगेटिव चार्ज आया। और बताओ, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका जो मास होगा वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा ना बच्चा। तो उसका मास क्या करेगा? इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है चार्जेस की? पहली चीज़ है, चार्जेस हमारे स्केलर क्वांटिटी होते हैं। चार्जेस के पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो चार्जेस एक तरीके की कौन सी क्वांटिटी होते हैं? स्केलर। अब स्केलर भाई होते हैं तो वेक्टर तो होंगे नहीं। चार्ज कंजर्व्ड रहते हैं, चार्ज हमेशा कंजर्व रहते हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बताता है, ये भी प्रॉपर्टी है। और चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रॉपर्टी हमारी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और दूसरी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है? कि चार्ज हमेशा बॉडी के अंदर क्या रहते हैं? कंजर्व्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? कंजर्व। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या रहता है? कि चार्जेस जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, वो हमेशा Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्हीं के फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होते हैं किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक, कोई दिक्कत? आज की क्लास का ये है हमारा ऑप्शन, इसमें कौन सा यूज है? बी सही हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, चार्जेस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे बेसिक से एडवांस लेवल तक करा रहा हूँ, मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को कराने में, और आपका सिर्फ काम है एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। ठीक है, और भी कोई भी किसका कोई कॉस्ट तो आपसे वसूला नहीं जा रहा कि भाई इतने पैसे दो, उसका इतने पैसे दो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे टाइप 5 के क्वेश्चंस, जिसमें मुझे लग रहा है मैं कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।